हालात हैं कोरोना की तीसरी लहर के कहर की। मरुधरा में तीसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। बीते एक दिन में 15 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 15 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। वहीं एक ही दिन में 16,878 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए और कोरोना का कहर सबसे ज्यादा लगातार गुलाबी शहर जयपुर पर टूट रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,035 नए केस दर्ज किए गए। इधर एक्टिव केसेस बढ़कर 84,787 हो चुके हैं। अभी देखिए, कुछ ही दिनों पहले की बात थी, प्रदेश में एक्टिव केसेस 100 के नीचे आ चुके थे। लेकिन जैसे ही तीसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया, जैसे ही सावधानी लोगों की हटी, दुर्घटना घट गई। एक्टिव केसेस 84,787 हो चुके हैं। हालांकि बीते एक दिन में 10,175 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना अपडेट प्रदेश का, तीसरी लहर का कहर टूट रहा है। एक दिन में 15 मरीजों की मौत की खबर है। एक दिन में 16,878 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए। और चलिए अब आप देखिए ग्राफ, आपको ग्राफ दिखाते हैं कि आखिर बीते 5 दिनों में क्या कुछ हुआ है प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान। ग्राफ के जरिए देखिए आप, 17 जनवरी को 9,236 केस आए, 18 जनवरी को ये केसेस बढ़े 9,711 केस और 19 जनवरी को कोरोना का एक बड़ा विस्फोट रहा। 13,398 केसेस 19 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए। 20 जनवरी को एक बार फिर मामले बढ़े, 14,079 केसेस उस दिन रिकॉर्ड हुए और 21 जनवरी को देखिए कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट, 16,878 केस। यानी बीते 5 दिन में 63,000 से ज्यादा, यानी 63,302 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। तो कोरोना तो कहर बनकर टूट ही रहा है। मौसम का भी डबल अटैक मरुधरा को झेलना पड़ रहा है। मरुधरा पर मौसम का डबल अटैक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर प्रदेश में सक्रिय हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी। 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश की संभावनाएं थी और वही हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर ठिठुरन बढ़ी है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले तो कोरोना से तमाम सावधानियां बरतें और अगर आप घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप सावधानी वैसे ही बरत रहे हैं। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इन सब के बीच अगर सड़कों पर आप तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश में कई जगहों पर लोग सड़क के किनारे या अपनी अपनी जगह चुनकर अलाव जलाकर कांपते हुए ठंड से बचने की कोशिशें करते आपको दिखाई देंगे। कई जगह कोहरा भी पड़ा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलाकर ही धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे देख पाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से मौसम में जिस तरह का बदलाव हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय हुआ है, उसने मुसीबतें बढ़ाई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त सा नजर आ रहा है, काफी हद तक प्रभावित हुआ है क्योंकि तापमान में गिरावट है। ऐसे में ठंड जो पहले ही परेशान कर रही थी, अब कड़ाके की सर्दी में बदल चुकी है और लोग ठिठुरने को मजबूर हो चले हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच नतीजों की घोषणा कर दी है। इस दौरान कंपनी को 20,539 करोड़ रुपए का शुद्ध फायदा हुआ है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 37.9% ज्यादा है। इस दौरान कंपनी की आय 2.09 लाख करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 52.2% ज्यादा है। इस अवधि में रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी जियो के प्रति ग्राहक महीने की कमाई सितंबर की तुलना में 7 रुपए बढ़कर सितंबर की तुलना में बढ़कर दिसंबर में 151.60 रुपए हो गई। जियो ने इस दौरान 3.46 करोड़ नए ग्राहक भी जोड़े,
जिससे कुल ग्राहकों की संख्या 42.10 करोड़ को पार कर गई। इस दौरान जियो प्लेटफॉर्म का फायदा पिछले साल के मुकाबले 8.8% बढ़कर 3,795 करोड़ रुपए रहा। वहीं रिलायंस रिटेल की बात करें तो ग्रॉस रेवेन्यू 57,714 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 52.5% ज्यादा है। इस सेगमेंट का फायदा 23.40% दर से बढ़कर 2,259 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी ने रोजाना 9 स्टोर खोलने की दर से 837 नए स्टोर खोले और अब देश में रिलायंस रिटेल की संख्या बढ़कर 14,412 हो गई है। इस बारे में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस तिमाही के नतीजे शानदार हैं। हमारे सभी बिजनेस ने मजबूत योगदान दिया है। हमारे कंज्यूमर बिजनेस, रिटेल और डिजिटल सेवाओं ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है। हम साल 2035 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो के मिशन पर अग्रसर हैं। साथ ही देश के 1000 शहरों में 5G कवरेज की तैयारी में है। और चलिए अब रफ्तार से देख लेते हैं खबरें। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सुर्खियों में है। सरोगेसी की मदद से वो मां बनी है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये सूचना दी। प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये बताते हुए हम खुश हैं कि हम सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के घर में गुड न्यूज है और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये खुशखबरी सभी के साथ साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये बताया कि ये बताते हुए प्रियंका को खुशी हो रही है कि वो सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।